सभी को जय मसीह की। आज हम पाप क्षमा फॉरगिवनेस के बारे में अध्ययन करेंगे। पवित्र बाइबल में पाप क्षमा के विचार को व्यक्त करने के लिए 7 शब्द का प्रयोग हुआ है। पवित्र बाइबल में पाप क्षमा के विचार को व्यक्त करने के लिए 7 शब्द का प्रयोग हुआ है। इब्रानी में 3 शब्द और यूनानी में 4 शब्द। पहले हम इब्रानी भाषा के 3 शब्दों को देखेंगे। पहला कफर, ढांपना। दूसरा नशा, उठाना या हटाना। तीसरा साला, क्षमा करना। नशा शब्द परमेश्वर की और मनुष्य की ओर से दोनों की संबंध में काम में आता है। कफर, साला ईश्वर क्षमा के लिए काम ही काम में आते हैं। नया नियम में यूनानी भाषा में 4 शब्द का प्रयोग हुआ है। पहला अपोलेन, हटाना या दूर करना, जैसे पत्नी को छोड़ना। मत्ती अध्याय 5 का 31। केवल लूका 6 का 35 में इस शब्द का प्रयोग क्षमा के लिए हुआ है। नंबर 2 परिसिस है, जिसका प्रयोग रोमियो अध्याय 3 का 25 में हुआ है, जहां ध्यान न देना अनुवाद हुआ है। नंबर 3 केरिजस्ताई, पाप की क्षमा, जिसका प्रयोग लूक और पौलुस ने किया है, परंतु केवल पौलुस ही इस शब्द का प्रयोग पाप की क्षमा देने के अर्थ में करते हैं। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 2 का 7, इफिसियों अध्याय 4 का 32, कुलोसियों अध्याय 2 का 12-13, अध्याय 3 का 13। इस शब्द से विशेषकर परमेश्वर के द्वारा क्षमा का बोध होता है। 4 ऑफेसिस, जिसका अर्थ दूर भेज देना या जाने देना या छोड़ देना। इस शब्द के संज्ञा के रूप का प्रयोग 15 बार और क्रिया का रूप का प्रयोग लगभग 40 बार हुआ है। केवल पवित्र बाइबल में ही ये सिखाया जाता है और पवित्र बाइबल ही ये स्पष्ट रूप में शिक्षा देता है कि परमेश्वर पूर्णतः पाप क्षमा करता है। पवित्र बाइबल में हम पढ़ते हैं, मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं सेंत में उनसे प्रेम करूंगा। हुस्से अध्याय 14 का 4, एफिसियों अध्याय 4 का 32, इब्रानियों अध्याय 10 का 17 भी आप लोग पढ़ सकते हैं। पौलुस यूनानी शब्द केरिजस्ताई का प्रयोग करते हैं। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 का 13, कुलोसियों अध्याय 2 का 13। परमेश्वर पिता के रूप में क्षमा करने को सदा तैयार रहता है। लूका अध्याय 15 11 से 32, जहां पर हम उड़ाव पुत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। वहां पर पिता जो है अपने पुत्र को क्षमा करते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 1 का 9, यदि हम अपने पाप को मान ले तो वो हमारे पाप को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मेरे प्यारों, आज हम पाप क्षमा का अर्थ को अध्ययन किया है। पाप क्षमा में इब्रानी भाषा का अर्थ और यूनानी भाषा का अर्थ के बारे में आज हम स्टडी कर चुके हैं। आज के इस अध्ययन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे।